हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र को, जो कि 3 पार्ट्स में वो बटा हुआ है, अंत विभाजन यानी कि इंटरनली डिवीजन, और आपका बाह्य विभाजन एक्सटर्नली डिवीजन, एंड मध्य विभाजन मतलब मिड पॉइंट वाला, हम लोग उसको तीनों सूत्र को 1 बाय 1 करके अलग अलग वीडियोज में उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट उसको प्रूव करें हैं। आज हम लोग उसका समराइज कर लेते हैं कि फार्मूला को याद कैसे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। ओके, तो अच्छे से आपको रेगुलर वे में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र जो होता है, आपका जो विभाजन सूत्र हुआ यानी कि विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र में हम लोग जैसे विभाजन सूत्र का अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या? सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला जो है हम लोगों का 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, जो कि हम लोग 1 बाय 1 इसको प्रूव करे हैं। पहला में है अंत विभाजन। क्या है? अंत विभाजन या इंटरनली डिवीजन, या इसको कहते हैं इंटरनली डिवीजन। इसको इंटरनली डिवीजन कहा जाता है। क्या होता है इंटरनली डिवीजन? कि मान लीजिए, आप इसको नोट कर सकते हैं कि मान लीजिए P एक ऐसा पॉइंट हो जो, या P एक ऐसा पॉइंट है जो A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को अंतः रूप से M अनुपात N के अनुपात में विभाजित करता है। तो P का नियामक बताएं। यानी P is a point such that which divides the line joining AB internally in the ratio M:n। मतलब M रेशियो N के रेशियो में आपको इंटरनली डिवाइड करेगा, दैट मीन्स अंत विभाजित करेगा, तब आपको P का नियामक क्या होगा। ओके, जो आपका इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपका दोनों जो लाइन ज्वाइनिंग है, जो रेखाखंड है, उसके दोनों आपके छोर का नियामक दे देगा, दोनों इंड्स का जो नियामक दे देगा, कोऑर्डिनेट्स दे देगा, और रेशियो दे देगा, पूछेगा उस पॉइंट को ज्ञात करिए जो इतना इतना रेशियो में डिवाइड करता है। कभी इस पर सवाल कैसे बन सकते हैं? कह दिया कि आपको रेशियो गायब कर देगा और दोनों एंड्स पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट, जो एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दे देगा, उसके बाद आपका बीच वाला पॉइंट का भी दे देगा। और बीच कहने का मतलब जरूरी नहीं कि बीच में ही हो, दोनों से बराबर दूरी पर हो, अलग अलग दूरी पर M:n, या बराबर भी हो सकता है, तब बराबर वाला तो मध्य बिंदु में चला जाएगा। तो मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि दोनों एंड्स का कोऑर्डिनेट दे दे, पॉइंट जो बीच में जो P डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट दे दे, तब कहेगा रेशियो बताइए। या फिर ऐसे भी कह सकता है रेशियो दे दे, बीच वाला पॉइंट दे दे, और जो रेखाखंड है उसका एक पॉइंट का एंड का कोऑर्डिनेट दिया हो, दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना हो, देन हम लोग इस 3-4 टाइप्स के सवाल बनते हैं। या फिर इस पर बनते हैं कि जैसे कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट में आपको जैसे इसका कह देगा कि एक्स एक्सिस, इस लाइन ज्वाइनिंग रेखाखंड को एक्स एक्सिस किस अनुपात में डिवाइड करेगा। ओके, इस प्रकार से, यानी जिस अनुपात में डिवाइड करेगा उसको ज्ञात करने के लिए कहेगा, और कहेगा किस पॉइंट पर डिवाइड करेगा उसको भी। यानी 3-4-5 तरह के इस पर सवाल बनते हैं और ऐसे सवाल आते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। यानी अंत विभाजन में मान लीजिए कि P एक ऐसा पॉइंट है, फिगरली इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर इसका जो फार्मूला था हम लोग देख चुके हैं, इसको कैसे याद करेंगे जरा देखिए। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है x1, y1, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। B एक ऐसा पॉइंट है जो x2, y2 इसका कोऑर्डिनेट है। P एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं जो M:n के अनुपात में विभाजित करता है अंतः रूप से AB को। तो P का नियामक मान लेते हैं कि x, क्या है, y, x, क्या है, y, यानी x का मान और y का मान निकाल लेंगे ऑन द गिवन, माने आपका जो इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, ऑन द गिवन इंफॉर्मेशंस। ओके, जैसे आपका दिया है कि P एक ऐसा पॉइंट है जो A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को अंतः रूप से M:n के अनुपात में विभाजित करता है, तो P का नियामक क्या होगा। तो देखिए P का नियामक क्या होगा, इसको याद करने के लिए आप ऐसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या?
कि इसका x निकालेंगे पहले, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं x बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर x का वैल्यू निकालना हो, सबसे पहले अगर x का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग x पर ध्यान देंगे, y पर नहीं। तो इधर का उल्टा लेते हैं, इधर का रेशियो लेंगे तो उधर का कोऑर्डिनेट लेंगे, इधर का रेशियो लेंगे तो इधर का कोऑर्डिनेट लेंगे। लेकिन लेंगे कौन, जब x निकालना है तो x कोऑर्डिनेट से मतलब, और y निकालना है तो y कोऑर्डिनेट से मतलब। दैट मींस इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, यानी x बराबर अगर लिखने जाएं, x बराबर लिखने जाएं तो क्या होगा, इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट मतलब मल्टीप्लाई करिए mx2 प्लस इधर का रेशियो इधर का क्या x कोऑर्डिनेट, तो इधर का रेशियो n है और इधर का आपका जो x कोऑर्डिनेट है x1 कर दिया नीचे, टोटल यानी जो रेशियो है m प्लस क्या कर दिए m प्लस n कर दिए। एंड अगर y का वैल्यू निकालना हो तो y का वैल्यू निकालते वक्त हम लोग सिर्फ y पर ध्यान देंगे। दैट मीन्स क्या, इधर का रेशियो इधर का लेंगे y कोऑर्डिनेट, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा my2 अब प्लस इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट, इधर का रेशियो n है इधर का रेशियो y है। यानी जैसे जैसे हम लोग x के साथ करें वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, y के साथ करेंगे। लेकिन जब x निकाल रहे हैं तो x पर ध्यान देंगे, y निकाल रहे हैं तो y पर ध्यान देंगे। दैट मीन्स अगर इसका इसीलिए p का अगर नियामक लिखेंगे तो x, y माने हुए हैं और x का मान जितना है पुट कर दीजिए, कितना है तो mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, और अंतः विभाजन में दोनों ऊपर और नीचे प्लस में होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में प्रूव करे थे। ओके, सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपन में m प्लस n, यानी जैसे जैसे इसमें काम करें x के साथ वैसे वैसे y के साथ करें, तो यहाँ पर हम लोगों को निकल के आया कि अगर p एक ऐसा पॉइंट हो जो a और b को मिलाने वाली रेखाखंड को अंतः रूप से m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता हो, तो p का नियामक होगा mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। यानी कि अंतः विभाजन के सूत्र, यानी इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट प्लस इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, और x निकालते वक्त सिर्फ x का काम करेंगे दोनों तरफ, एक बार इधर का एक बार इधर का। ओके, जब y निकालेंगे तो y निकालते वक्त भी सिर्फ y पर ध्यान देंगे, x पर नहीं। यानी इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट प्लस इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट, और अंतः है तो अंतः में प्लस होगा और बाहर में माइनस होगा, जैसा कि हम लोग जब फॉर्मूला प्रूव करे थे तब देखे थे पिछले वीडियोस में। ओके, तो अंतः विभाजन का सूत्र आपको ऐसे ध्यान में रखना है, और ये आ चुका है कि अंतः विभाजन का सूत्र निम्नलिखित में से अंतः विभाजन का सूत्र कौन है, तो आपको प्लस प्लस दिखाई देगा और mx2 nx1 अपन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपन m प्लस n अगर दिखाई देता है तो यह अंतः विभाजन का सूत्र है। और बाह्य विभाजन में कुछ नहीं, सिर्फ दोनों जगह का हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, वो बाह्य विभाजन का हो जाएगा। तो आइए उसको भी फिगरली देख लेते हैं कि कैसे होगा। ओके, तो अगर इसी का अगर फर्स्ट नंबर हम लोग देख लिए अंतः विभाजन का, तो बाह्य विभाजन का भी देख लेते हैं। ठीक है, इंटरनली डिवीजन का सूत्र हम लोग जैसे इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट प्लस इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, मतलब अगर जो जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हम लोग अंतः विभाजन में जैसे जैसे करेंगे बाह्य विभाजन में भी वैसे करके उसका भी फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ बी नंबर का बात करा जाए कि बी नंबर में हम लोग को पढ़ना है बाह्य विभाजन, और इस बाह्य विभाजन का जो सूत्र है, बाह्य विभाजन का जो सूत्र है यानी एक्सटर्नली डिवीजन का जो सूत्र है क्या होता है, तो मान लीजिए अगर इसको फिगरली देखा जाए कि a एक ऐसा पॉइंट हो और b एक ऐसा पॉइंट हो जिसका नियामक x2, y2 है, a का नियामक है x1, y1 मान लेते हैं। ओके, और मान लीजिए एक p एक ऐसा पॉइंट है जो a और b का बाहर है, तो इसको मान लेते हैं x, y, इसको पता नहीं है x और y को निकालना है, तो यहां से कह रहा है कि m अनुपात n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। दैट मीन्स यहां से यहां थोड़ा सा, यहां से यहां टोटल आपका कितना हो जाएगा m, यहां से यहां कितना हो जाएगा आपका m हो गया, और यहां से यानी b से यहाँ b पॉइंट है,
बी से, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगर इसको माना जाए तो एन हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाह्य विभाजन में आपको अगर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है तो ये एम हो जाता है ई, आई एन हो जाता है, ऐसा नहीं। ओके, आपको एम का मतलब फ्रॉम यहाँ से लेके इस पॉइंट तक होता है और एन का मतलब बी से लेके पी तक होता है, क्योंकि पी ने डिवाइड कर रहा है ए और बी को, तो ए का एक बार पी से और बी का भी एक बार पी से लेंगे। ओके, तो अंतः विभाजन में जैसे करे थे कि इधर का रेशियो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स जब उसका निकालने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स से मतलब है, यानी अगर एक्स निकालने जाएंगे तो इधर का रेशियो, मान लीजिए इधर का रेशियो ये जो एम है, इधर का रेशियो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट, उसका नहीं, उसी का तो निकालना है। जो दोनों छोर है जिस रेखाखंड पर बात हो रहा है, तो बात हो रहा है एबी पर, यानी P is a point which divides the line joining AB in m:n ratio externally. Then what will be the coordinate of the point P? तो हम क्या करेंगे, इधर का रेशियो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब इधर का रेशियो लेंगे और इधर का क्या लेंगे, इधर का रेशियो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब mx2। आप अगर एक्सटर्नली डिवीजन है तो यहाँ माइनस देते हैं। माइनस क्यों देते हैं तो ये आपको प्रूफ में अच्छे से पता चल जाएगा, और इस ये खत्म होने के बाद एक ट्रिक बताएंगे कि प्लस किस में देना है और माइनस किस में देना है, आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से इधर का रेशियो और इधर का क्या लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, इधर का रेशियो और इधर का एक्स कोऑर्डिनेट, यानी आपका क्या आ जाएगा, mx2 आया था, फिर nx1 आ जाएगा, मतलब इधर का रेशियो इधर का एक्स कोऑर्डिनेट, अब बटा में m माइनस n देंगे। एंड अगर y निकालना हो तो सिर्फ y से मतलब, यानी इधर का रेशियो यहाँ वाला ये वाला रेशियो लेंगे m, इधर का रेशियो इधर का x y कोऑर्डिनेट, सिर्फ y निकालना है तो y पर ध्यान देंगे, x निकालते वक्त x पर ध्यान देंगे, तो my2 माइनस इधर का रेशियो इधर का क्या y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ny1। आप इधर उधर करके आसानी से याद कर सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आपका एकदम अभ्यास हो जाएगा और ये आपका फैमिलियर फ्रेंडली हो जाएगा। और जब एक बार फ्रेंडली हो गया तो आप इसको कभी भी आप बोल सकते हैं। यानी x का वैल्यू निकालना हो तो x पर ध्यान देंगे और दोनों m और n दोनों रेशियो के साथ, वही सिमिलरली अगर y का निकालना है तो सिर्फ y पर ध्यान देंगे और दोनों रेशियो के साथ काम करेंगे। और अगर इंटरनली हो यानी अंतः विभाजन हो तो हम लोग बीच में ऊपर और नीचे प्लस देंगे, और एक्सटर्नली हो तो ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस देंगे। अभी एक छोटे से ट्रिक अगर हम लोग उसको देख लेंगे, आगे जाके अभी देखेंगे, तो आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं कि कब प्लस माइनस देना, एकदम फनी अंदाज में याद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x का मान पुट करिए, तो x का मान कितना है, तो mx2 माइनस देंगे क्योंकि एक्सटर्नली डिवीजन है, nx1 अब बटा में क्या हो जाएगा m माइनस n, कॉमा my2 अब माइनस देंगे ny1 अब बटा में m माइनस n। ये आपका हो जाएगा p का नियामक, जब p a और b को मिलाने वाली रेखाखंड को, जब p a और b को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में बाह्य रूप से विभाजित करती है, मतलब बाह्य विभाजन, यानी कि बाह्य विभाजन जब करेगी, एक्सटर्नली डिवीजन करेगा, देन कोऑर्डिनेट ऑफ p आपका ऐसे निकलेगा। यानी इधर का अगर x निकालना है तो इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट माइनस फिर इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, खत्म हो गया x का मान। जब y को निकालने जाएंगे तो y बराबर क्या होगा, y पर ध्यान देंगे, इधर का रेशियो लेंगे और इधर का y कोऑर्डिनेट माइनस, फिर इधर का रेशियो लेंगे, इधर का क्या लेंगे y कोऑर्डिनेट, और आपको आसानी लगेगा, आसानी से आप याद कर सकते हैं। और सेम चीज जाकर 12 क्लास के वेक्टर में आपको 3D जो वेक्टर है यानी वेक्टर अलजेब्रा में जो आपको सेम फार्मूला पढ़ना है, वहां पर खाली आपका m और n ही रहेगा। रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू हम लोग के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स, किसी कोई भी m:n के जगह कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली यही यूज होता है तो आदमी इसी को ले लेता है, यूज कर देता है। ओके, बट आपको जाके यहाँ x1 और x2 जो है, या x2 x1 है या y1 y2 है, तो इन जगहों पर वहां वेक्टर फॉर्म में आपका वेक्टर यूज होगा। ओके, और सेम फार्मूला पढ़ना है। 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको फिर से पढ़ना है अच्छे से, तो अगर यहाँ अच्छे से पढ़े रहिएगा तो वहां एकदम आपको क्लियर होगा। ओके,
आइए हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर मध्य विभाजन। थर्ड नंबर जो है मध्य विभाजन क्या है? थर्ड नंबर 3 नंबर में है मध्य विभाजन कि अगर P A और B के बीच में ठीक है लेकिन A और B के बीच में कहीं ना होकर एकदम बीचों बीच हो जाए यानी मध्य बिंदु में हो जाए, देन आपका उसका फॉर्मूला कैसे होगा? तो देखिए इसका भी हम लोग प्रूफ देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ बी नंबर में है, सी नंबर में आपका है मध्य विभाजन। क्या बाबू? मध्य विभाजन, मध्य विभाजन, मध्य विभाजन यानी कि इसको कहेंगे मिड पॉइंट डिवीजन। मिड पॉइंट डिवीजन बोल सकते हैं इसको। अगर मिड पॉइंट डिवीजन है तो कैसे होगा? तो मान लीजिए इसको अगर लिखना होगा लैंग्वेज में तो क्या लिखेंगे? P एक ऐसा पॉइंट है जो A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को M अनुपात M के अनुपात में विभाजित करता है, या A और B को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच में है, मध्य बिंदु है, देन P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P is a such point which is equidistant from the points A and B. Equidistant that means what? A से उतना ही दूरी पर और B से यानी A से P की दूरी और A से आपका फिर P से B की दूरी दोनों सेम होगा, मतलब P दोनों के बीच में हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x2, y2 है। ओके, जब इतना मान लिए तो यहाँ पर मान लीजिए P एक पॉइंट है जो कि m अनुपात n यानी यहाँ से यहाँ m है, ये जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा। और इसका अगर हम P मान लेते हैं और मानते हैं कि हमको x, y निकालना है, लेकिन यहाँ पर मध्य बिंदु में है तो n ना मान के m ही मानना होगा, दोनों बराबर या n मानना होगा, क्योंकि P एकदम मध्य बिंदु में है, मध्य विभाजन से पता चला। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि अगर A और B के बीच में ही P है तो अंत विभाजन का ही एक भाग है, अंत विभाजन का ही एक भाग है मध्य विभाजन, लेकिन एक स्पेशल टाइप किया जाता है। तो अंत विभाजन वाला हो तो बीच में क्या देते हैं? प्लस। और कैसे लिखते थे जरा देखिए, यहाँ थोड़ा सा यहाँ लॉजिकली भी प्रूफ हो जाएगा और इसका डिटेल्स प्रूफ इसका भी हम लोग देख चुके हैं पिछले के वीडियोज में। ओके, तो जैसे लिखते थे अगर A और B के बीच में P हो तो अंत विभाजन समझेंगे, यानी मध्य विभाजन भी अंत विभाजन का ही हिस्सा है। तो देखिए x का कैसे निकालेंगे? x का निकालना हो तो अंत विभाजन हो चाहे बाह्य विभाजन, हमको x निकालना है तो x पर मतलब रहेगा और y निकालना है तो y पर मतलब रहेगा, मतलब y को ही ध्यान देंगे, दूसरे चीज को ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अगर बात करा जाए तो इधर का रेशियो लेंगे, इधर का रेशियो लेंगे और यहाँ वाला इधर का x कोऑर्डिनेट, मतलब इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, मतलब mx2 आप प्लस देंगे ना, प्लस फिर इधर का रेशियो और इधर का x कोऑर्डिनेट, x का दोनों देने से काम खत्म हो गया, यानी m यहाँ हो जाएगा आपका x1। अब बटा में रेशियो का जोड़, तो रेशियो m है, यहाँ ma है, तो m प्लस m। अब देखिए जरा सा बाबू, अगर m है तो अगर दो टर्मों में सेम अगर मान लीजिए कोई डाटा यूज हो रहा है तो उसको कॉमन ले सकते हैं। m है तो m कॉमन लिए, यहाँ x2 होगा लेकिन हम सजा देते हैं, पहले x1 और फिर x2 लिख देते हैं। अब बटा में m 2m हो जाएगा, यानी अलजेब्रा के जोड़ में, यानी सजातीय को सजातीय में जोड़ते हैं, लेकिन गुना भागा किसी से किसी में किया जा सकता है, क्योंकि हम आपको इसको बेसिक क्लास में निपटाए थे कि जोड़ घटाओ अरेंज मैरिज की तरह होता है, लेकिन गुना और भाग जो होता है किसी से किसी में हो जाएगा, यानी लव मैरिज की तरह होता है। ओके, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए m से m को काटिए तो क्या मिलेगा बोलिए? यहाँ मिलेगा x1 प्लस x2/2, और अगर y निकालने जाएं तो सिर्फ y पर ध्यान देंगे, मतलब अगर y निकालने जाएं हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट पर ध्यान देंगे, यानी my2 आप प्लस इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट पर ध्यान देंगे, यानी my1। अब बटा में क्या हो जाएगा बाबू? m प्लस m, रेशियो का जोड़, तो ऊपर m कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा y1 प्लस y2। अब बटा में m मिलके 2m हो जाएगा, m कैंसिल, और यहाँ देखिए निकल के आया वो पेंसिल, यानी y1 प्लस y2/2 आया कि नहीं आया? तो क्या हम इसी को लिख सकते हैं कि P का नियामक क्या निकला? P का नियामक जो माने थे x, y, और x का मान निकाले तो आया इतना, x का मान आया x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो कहने का मतलब है कि अगर मध्य बिंदु का अगर कोई सूत्र पूछता है, मध्य बिंदु का सूत्र कोई पूछता है
तो x को जोड़ के बटा दू कॉमा y के जोड़ के बटा दू, दैट मीन्स x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। लगभग ये जो कंसेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, इस पर हर बार सवाल आते हैं, यानी कि इस पर बहुत सारा सवाल बनता है, हर बार बनता है, यानी एक एक नंबर से ही 100 तक पहुंचिएगा, यानी हर बार ये आता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट दे दिया, इसका नियामक कुछ दे दिया और कहा कि दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें, तो फट से x जोड़ के अधिया देंगे और y जोड़ के अधिया देंगे, और जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी तीनों विभाजन का जो सूत्र है, हम लोग इस लॉजिकली थोड़ा सा देखें कि कैसे प्रूफ होगा, और इसका जो डिटेल्स यानी याद करने वाला ये प्रूफ है, और इसका एक डिटेल्स प्रूफ जो कि ये फॉर्मूला आता कैसे है रियली में, वो हम लोग वहां देखे थे, अंत विभाजन का भी, बाह्य विभाजन का भी और मध्य विभाजन का भी। ओके, तो आइए हम लोग बोले थे कि कैसे हम लोग अंत और बाह्य विभाजन में एक फनी ट्रिक के द्वारा कहां प्लस होगा कहां माइनस, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन दो सूत्र है हम लोगों का। मध्य विभाजन के तक क्लियर है कि मध्य विभाजन है तो अंत विभाजन का ही एक भाग है, स्पेशल भाग है, तो उसका हो जाएगा x के जोड़ के बटा दू और y के जोड़ के बटा दू, और आधा आधा कर देंगे, वही बटा दू कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग एक फनी ट्रिक से पढ़ते हैं कि मान लीजिए यहां लिखते हैं अंत विभाजन, अंत विभाजन, मान लीजिए अंत विभाजन का सूत्र है अंत विभाजन, और यहां ले लेते हैं बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन का जो सूत्र आया था ऑन द गिवन डाटा के आधार पर जो आया था, इसमें क्या था, अंत विभाजन में सूत्र था यानी mx2 प्लस nx1 अब बटा में क्या था m प्लस n, कॉमा y वाला भी तो रहेगा ना, my2 प्लस ny1 अब बटा में क्या था m प्लस n, ये आपका सूत्र हो गया अंत विभाजन का। और बाह्य विभाजन का क्या सूत्र था, तो m सिर्फ ऊपर और नीचे माइनस दे देना है, mx2 माइनस nx1 अब बटा में m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1 अब बटा में m माइनस n। इस प्रकार से आपका यानी p का नियामक इस केस में हो गया बाह्य विभाजन में, और यह p का नियामक इस प्रकार से हो गया अंत विभाजन में। तो ये दोनों फार्मूला सेम है, यानी एक याद रखिए और एक में प्लस रहेगा एक में माइनस। देखिए इसको कैसे एक फनी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मान लीजिए घर में बैठ के दो भाई, अगर मान लीजिए बढ़ते हुए समय और आबादी के साथ साथ लोगों के विचार बदलते हैं, और जब विचार नहीं मिलते हैं तो वहां पर पार्टीशन होता है, दैट मीन्स विभाजन। ओके, जब मान लीजिए सभी लोग एक दूसरे के व्यवहार, एक दूसरे के बातों का अगर वहां पे आपका सम्मान करते हैं, देन एकजुटता और संबंध में मधुरता रहती है और ज्यादा देर तक आदमी टिकता है साथ में। ओके, लेकिन जैसे ही अगर आपको ज्यादा आबादी बढ़ा या बढ़ते हुए समय, बदलते हुए समय और मांग के अनुसार अगर किसी के बातों का विरोध हुआ, टकराव हुआ, तो वहां पर पार्टीशन जन्म लेता है, मतलब विभाजन होता है। तो मान लीजिए अक्सर होता है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के घर में डिवीजन होता है, लगभग ओके, लगभग का सभी के घर में होता है। ओके, जैसे देश का बंटवारा मान लीजिए अलग अलग राज्यों में हुआ, राज्यों का बंटवारा अलग अलग जिलावार हुआ, जिला का मान लीजिए अलग अलग प्रखंड, अनुमंडल, ये सब होते हुए मान लीजिए आपका जो प्रखंड में भी पंचायत, ये सब डिवाइड होते हैं बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ। ओके, और अपने कल्चर संस्कृति के अनुसार सिमिलरली अगर मान लीजिए दो भाई है और वो दोनों घर में बैठ के आपसी बिना मतभेद के अगर उनको डिवाइड करना है, तो दोनों के मान लीजिए दोनों बैठा अच्छे से डिवाइड कर लिया। ओके, अच्छे से कुछ मान लीजिए टून टान किया नहीं, अच्छे से क्या किया, डिवाइड कर लिया। कहने का मतलब है दोनों की मिला लिया कि चलिए हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। ओके, तो कोई अगल बगल वाला क्या कहेगा कि वो अच्छा लोग है, वो कहने का मतलब फलना के लड़का है जो अच्छे से डिवाइड किया दोनों लोग एकदम बहुत बढ़िया से। अब मैथ्स में अच्छा का मतलब प्लस, यानी घर में बैठा, घर में बैठने का मतलब अंदर, अंदर का मतलब अंत विभाजन, और अंत विभाजन में क्या किया, दोनों बैठ के अब बढ़िया से क्या किया, अच्छे से डिवाइड कर लिया। और डिवाइड किया अंत मतलब अच्छे से बिना किसी को जनाए, और ये कहने का मतलब बिना किसी को कहे का मतलब चोट पहुंचाए। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए उन दोनों के मान लीजिए पत्नी नहीं थी
अब पत्नी आ गई, कहती है ऐसे बैठ के बंटवारा होता है। तो आप ऐसे आइए, बंटवारा कैसे होता है ऐसे, जब तक बाहर वाला नहीं जानेगा तो बंटवारा होगा। तो क्या करिए, दोनों मान लीजिए बाहर निकल के आप खूब मान लीजिए शीत युद्ध चालू हो गया, मुँहे मुँहे। अब मुँहे मुँहे से फिर क्या हो जाएगा, झोटा झोटी लोटा लोटी खूब होगा। तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, आपको उसको खराब कहेगा कि बताइए वो दोनों भाई जो अंदर बैठ के किया था, मतलब अंत विभाजन में प्लस हो गया, यानी अच्छा किया था। आइए दोनों देखिए कि खूब एकदम भीड़ल है, लोटा लोटी झोटा झोटी हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई आपको खराब कहेगा, यानी खराब कहने का मतलब मैथ्स में माइनस। तो भाई दोनों भईवा अंदर बांटा था तो अच्छे से बांटा था तो प्लस प्लस हो गया। और दोनों अगर महिला दोनों के अगर वाइफ मिल गई तो खूब लोटा लोटी झोटा झोटी हो गया। तो कहने का मतलब वहां पर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर आके जना दिया, यानी कहाँ आके जनाई, बाहर आके जनाई, यानी कि बाहर आके पूरा युद्ध हुआ, शीत युद्ध से पूरा एकदम चलने लगा। ओके, तो वो चीज आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप इसको ऐसे इस फनी अंदाज में आपको अच्छे से याद कर सकते हैं। एक दो बार इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, और जब भी आपको सवाल, किसी भी सवाल का जवाब देना हो तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखकर मान लीजिए उसका उत्तर लिखिए। उत्तर लिखने के बाद या हल लिखना है, मैथ्स में मान लीजिए हल या सॉल्यूशन कुछ भी लिखिए। हल लिखने के बाद इस साइन को दीजिए और यहां से आप इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए और यहां से लिखना चालू करिए, आपका नंबर भरपूर आएगा। ओके, लैंग्वेज जहां मांगता है वहां पर आपको लैंग्वेज देना है, ताकि आप जो जांच करने वाला है उसको पता चले कि नहीं बच्चा लिखा है, क्या किया है, अगला स्टेप में क्या किया है। ये अगर वहां पर समझा देते हैं तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, और उसके लिए आपको लैंग्वेज देना होगा। तो जैसे हम लोग ये देखें कि अंत विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य विभाजन। ओके, तो इस पर कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ सवाल हैं, तो उन क्वेश्चंस को करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे इसका हल करा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।